आज है 9 दिसंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को मोहन सरकार की बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश के 35 लाख से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहकों को बड़ी सौगात दी। दरअसल अब तक संबल योजना में सिर्फ 1 हेक्टेयर कृषि भूमि वाले संग्राहक को लाभ मिल सकता है, लेकिन सरकार के इस निर्णय से नई योजना के तहत इन्हें भी पात्र माना जाएगा। इसके लिए शर्त यह है कि पत्नी या पति कोई शासकीय सेवा में ना हो, इनकम टैक्स के दायरे में ना हो। मुख्यमंत्री ने कहा, अगले 5 साल में राज्य सरकार का बजट दुगना करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। नर्मदापुरम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अगले 5 साल में राज्य सरकार का बजट दुगना करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर आईआईटी, टूरिज्म, खनन और ऊर्जा सहित सभी सेक्टर में गतिविधियों के विस्तार की हर संभव कोशिश होगी। शाहजहांपुर में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, शुजालपुर को मिली आयुर्वेदिक कॉलेज की सौगात। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को शाहजहांपुर दौरे पर थे, जहां उन्होंने हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक रोड शो किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। सीएम ने बस स्टैंड का शिलान्यास किया और इसका लोकार्पण, साथ ही शाहजहांपुर को मेडिकल कॉलेज की सौगात भी दी। साथ ही शुजालपुर में आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा की। एमपी में छात्र संघ चुनाव, 22 साल बाद प्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे इलेक्शन। मध्य प्रदेश में 22 साल के बाद प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव होंगे। नए साल के शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी। उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव में अक्टूबर 2025 चुनाव का उल्लेख किया गया है। कर्मचारियों को हर महीने 2500 रुपए तक का हो रहा नुकसान, 19 दिसंबर को बड़ा आंदोलन। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में अनियमित व अंशकालीन कर्मचारियों व श्रमिकों की 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच का जन जागरण आंदोलन भोपाल में चल रहा है। रविवार को आंदोलन के दौरान कर्मचारी मंच के प्रांताध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 19 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे। एमपी बोर्ड परीक्षाओं में इस बार ज्यादा होगी छोटे प्रश्नों की संख्या। एमपी बोर्ड की 25 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षाओं की तैयारियां जोरों पर हैं। कमजोर विद्यार्थी के लिए स्कूल में अलग से कक्षाएं लगाई जा रही हैं। छुट्टी के दिन भी विद्यार्थियों को बुलाकर तैयारी करवाई जा रही है। वहीं एमपी बोर्ड ने इस वर्ष होने वाली परीक्षाओं के सैंपल पेपर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इंदौर के मेट्रो रूट में बदलाव नहीं होगा, अंडरग्राउंड हिस्से का काम होगा शुरू। इंदौर में शहर के मध्य हिस्से में अंडरग्राउंड मेट्रो रूट का काम शुरू होगा। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसकी तैयारी कर ली है। फिलहाल गांधीनगर से रीगल तक के हिस्से तक 8 किलोमीटर लंबाई में काम होगा। 3 माह पहले जनप्रतिनिधियों की मांग पर मध्य हिस्से के रूट में बदलाव के मद्देनजर सर्वे करने के निर्देश नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दिए थे, लेकिन मेट्रो के रूट का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसकी संभावना कम है। सीएम ने बच्चों को दवा पिलाकर पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पोलियो की खुराक पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का सीएम निवास से शुभारंभ किया। पोलियो सुरक्षा चक्र बनाए रखने के लिए 8 दिसंबर को जन्म से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलानी शुरू की। अभियान के तहत प्रदेश के 16 जिलों में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पल्स पोलियो के प्रति जागरूकता ही बचाव का पहला कदम है। सीएम बोले, नर्मदापुरम में 31,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश, 40,000 को रोजगार देने की तैयारी। मां नर्मदा के आंचल में बसे नर्मदापुरम संभाग में हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में निवेश की बारिश हुई। अब तक हुए 6 कॉन्क्लेव में उज्जैन के बाद सबसे ज्यादा यहां 31,800 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए। उज्जैन में 1 लाख करोड़ के प्रस्ताव मिले थे। नर्मदापुरम में आए प्रस्ताव से 40,500 युवाओं को रोजगार मिलेगा।
एमपी में 2 लेन से 4 लेन हुआ एक और हाईवे, इसी माह पूरा हो जाएगा 18 मीटर चौड़ी सड़क का काम। मध्य प्रदेश में एक और नेशनल हाईवे चौड़ा हो गया। अब्दुल्लागंज बैतूल नेशनल हाईवे के अधूरे हिस्से का काम भी पूर्णता की कगार पर है। यहाँ रातापानी अभयारण्य के अंदर मिडघाट से बिनेका तक की सड़क भी लगभग तैयार है। 12.38 किलोमीटर का ये हिस्सा बनते ही अब्दुल्लागंज बैतूल नेशनल हाईवे का 4 लेन प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। छात्रों को दी साइबर अपराध की जानकारी, घर परिवार व समाज को करेंगे जागरूक। साइबर अपराधों को रोकने व साइबर क्राइम के प्रति सजग करने के लिए सलीमनाबाद पुलिस के द्वारा शनिवार को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बंदी स्टेशन में साइबर क्राइम पर 1 दिवसीय व्याख्यानमाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत विद्यार्थियों को साइबर अपराध की जानकारी देकर उनको बचाव के तरीके बताए गए। द्वारका तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए 200 यात्री बोले, बुढ़ापे में सपना हो रहा सच। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कटनी जिले के 200 तीर्थयात्री द्वारिकाधीश तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। ये जत्था मुड़वारा रेलवे स्टेशन से शाम 3:15 बजे विशेष ट्रेन के द्वारा प्रस्थान किया। यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों का स्वागत स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भव्य रूप से किया। एमपी में जल्द बनेगी नई रेल लाइन, जिसकी भी जमीनें जाएंगी, बन जाएंगे करोड़पति। मध्य प्रदेश के इंदौर से बुधनी के बीच बनने वाली न्यू रेल लाइन का काम अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम लगभग पूर्ण हो चुका है और बीते दिनों मुख्य सचिव के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रोजेक्ट में आ रहे जिलों के कलेक्टर्स ने ये जानकारी दी। इंदौर बुधनी नई रेल लाइन बनने के बाद इंदौर से जबलपुर के बीच की दूरी करीब 150 किलोमीटर कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश में 4 मौसम प्रणालियों का असर, सोमवार से कड़ाके की ठंड। अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के असर से हवाओं के साथ प्रदेश में कुछ नमी आ रही है। इस वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं आंशिक बादल बने हैं। इस वजह से रात के तापमान में मामूली सी बढ़त भी हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में हवाओं का रुख उत्तरी एवं उत्तर पश्चिम बना हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फैशन शो में बिखेरा जलवा। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अष्टलक्ष्मी महोत्सव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक अलग ही रूप देखने को मिला। महोत्सव में हुए फैशन शो में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रैंप वॉक किया। सिंधिया जैसे ही एरी सिल्क जैकेट पहनकर रैंप वॉक करने उतरे तो देखने वाले लोग दंग रह गए। केंद्रीय मंत्री ऐसे ऐसे पोज दे रहे थे जैसे कि प्रोफेशनल मॉडल हों। उनके इस टैलेंट को देखकर हर कोई दंग रह गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ सुकांत मजूमदार ने भी रैंप वॉक किया। एमपी में खोखले ब्रिज से होकर रोज गुजर रहे 10,000 वाहन, धसकने का बढ़ा खतरा। मध्य प्रदेश में एक ब्रिज खोखला हो चुका है, फिर भी उस पर से रोज हजारों वाहन गुजर रहे हैं। मामला अशोकनगर की ओवरब्रिज का है, जिसे चूहों के द्वारा खोखला किए जाने का दावा किया गया है। मामला सामने आने के बाद 32 दिन बाद भी ब्रिज की मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बना हुआ है। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले बजरंग दल ने काटा बवाल। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले बजरंग दल ने जमकर बवाल काटा और लट लेकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कार्यक्रम में अश्लीलता और नशाखोरी रोकने की मांग की। बजरंग दल ने कार्यक्रम की अनुमति देने को लेकर प्रशासन पर आरोप लगाया कि उन्होंने अनुचित तरीके से अनुमति दी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता हाथों में लठ लेकर पहुंचे। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में मंत्री विजय वर्गीय ने की शिरकत। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजय वर्गीय आज खजुराहो पहुंचे और शिल्पग्राम में आयोजित 10वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए। वहीं फिल्म फेस्टिवल के 9 साल पूरे होने पर एग्जीबिशन का शुभारंभ किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी बननी चाहिए। इंदौर एयरपोर्ट पर विदेशी करेंसी के साथ एक शख्स गिरफ्तार। इंदौर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक शख्स को विदेशी करेंसी के साथ पकड़ा। यात्री इंदौर से शारजा जा रहा था, जिसके पास से 26 लाख रुपए की विदेशी करेंसी में डॉलर और यूरो जब्त किए गए। जांच एजेंसीज अभी यात्री से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि जब यात्री का बैग एक्सरे मशीन से गुजरा तो उसके असंतोषजनक जवाबों पर संदेह होने पर अधिकारियों ने उसके बैग की जांच की और उसमें छिपा हुआ नोट बरामद किया।
इटारसी रेलवे बुकिंग कार्यालय में छापा, 2 कर्मचारी सस्पेंड। जबलपुर रेल सतर्कता विभाग की टीम ने इटारसी रेलवे बुकिंग कार्यालय में छापा मारा। जांच के दौरान टीम ने बुकिंग विंडो में पदस्थ कर्मचारियों की शासकीय और निजी राशि का भौतिक सत्यापन किया, जिसमें गड़बड़ी पाई गई। इस दौरान सरकारी कोष में 4.5 लाख रुपए कम थे। रेलवे ने ऑन ड्यूटी बुकिंग क्लर्क और एक महिला सुपरवाइजर को निलंबित कर दिया। जीतू पटवारी ने कहा, चपरासी ने 10 करोड़ रुपए का घोटाला किया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि भोपाल में राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के चपरासी ने भी 10 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। सरकारी योजना की 5-5 करोड़ रुपए की 2 एफडी तोड़कर उसने रकम अपने बैंक खाते में डलवा ली। भ्रष्टाचार का डबल इंजन पूरे सिस्टम को भ्रष्ट बना रहा है, जिसको जहां जब जैसे भी मौका मिल रहा है वो हाथ आजमा रहा है। सीमा सुरक्षा के लिए ड्रोन रोधी यूनिट बनाएगा भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जल्द ही एक ड्रोन रोधी यूनिट बनाएगा, क्योंकि भविष्य में मानव रहित हवाई वाहनों का खतरा गंभीर होने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत स्वदेशी मानव रहित हवाई प्रणाली द्रोणम की मदद से पंजाब में भारत पाकिस्तान की सीमा पर 55% ड्रोन को बेअसर करने में सक्षम रहा। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में भारत को बांग्लादेश से मिली करारी हार। बांग्लादेश ने लगातार दूसरी बार मेंस अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया। टीम ने दुबई में खेले गए फाइनल में भारत को 59 रन से हराया। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 198 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया 139 रन पर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश ने पिछले साल यूएई को फाइनल में हराया था। एमपी में 15 आईएएस अधिकारियों के तबादले। अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता को पीडब्ल्यूडी से हटाया, नीरज मंडलोई को अतिरिक्त प्रभार। शासन ने रविवार देर शाम को 15 आईएएस अधिकारियों के तबादले पर कर दिए। लोक निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता को 5 माह में हटा दिया गया। विभाग ने 1 वर्ष के भीतर 3 अधिकारी बदले हैं। नई पदस्थापना होने तक अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई के पास विभाग का अतिरिक्त प्रभार होगा। सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह गौर को मिले भारत रत्न। सांसद ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। सागर सांसद लता गुड्डू वानखेड़े ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट कर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान करने की मांग की। उन्होंने इसे सागर और बुंदेलखंड क्षेत्र की वर्षों पुरानी आकांक्षा बताते हुए इस प्रस्ताव को सौंपा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।